थोड़े डाउट देख लेते हैं। आओ भैया, अच्छे अच्छे समाज को बदल देने वाले डाउट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे डाउट का आना। सिलिया नहीं होती क्या सर? डटिएगा नहीं। अरे तो तुमने बहुत बुरा आदमी समझ लिया भाई, तुम मुझसे पढ़े हुए नहीं हो क्या बहुत ज्यादा? मैं मजाक मस्करी करता हूं अपने भाइयों के साथ, मैं कोई डांटता नहीं हूं, तुम मुझे कभी गुस्से में नहीं देखोगे, तो चिल, आराम से शांत रहो, खुश रहो मेरी जान। सौभाग्य मिश्रा हमारी बहन पूछती हैं, सिलिया नहीं होता क्या सर? प्रोकैरियोट में सिलिया नहीं होता, आपने एकदम सही समझा है, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रोकैरियोट में सिलिया नहीं होता, यूकैरियोट में सिलिया होता है। तो जब आप यूकैरियोट की स्टडी करेंगे तो आप सिलिया फ्लैजेला दोनों पढ़ेंगे, यहां आप सिलिया नहीं पढ़ते, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिलिया नहीं होता है प्रोकैरियोट में, बहुत अच्छी बात है। ग्लाइकोकैलिक्स रेगुलर है? नहीं, ये पार्शियल ड्रॉपर है, रेगुलर नहीं है। इसने बीएससी में एडमिशन ले रखा है, साथ ही साथ तैयारी कर रही है। जब ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाएंगे तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों बताएंगे। मुझसे आगे भागोगे, पीछे से आके मैं ही रौंद दूंगा तुम्हें। तो थोड़ा अपने ज्ञान को ऐसे समेट के रखो, सिकोड़ के, है ना? जब पहुंचेंगे उस जगह पे तो फिर बताएंगे, क्योंकि बाकी बच्चा जिसको ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पता है, जो आप जितने बुद्धिमान नहीं है, उनको तो दिक्कत हो जाएगी ना। बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना आगे थोड़ी जाना होता है जीवन में। सर फिम्बरी सेल वॉल पीआर होती है हाँ, या ग्लाइकोकैलिक्स पीआर? हाँ बताएंगे, फिम्बरी आएगा ना तो बताएंगे, फिम्बरे नहीं आएगा, फिबरी आएगा। जब फिबरी पढ़ेंगे तब बताएंगे, बढ़िया एकदम, है ना? धैर्य, संयम, है ना? साइटोप्लाज्म का कलर क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है कि प्लाज्मा का कलर क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है पानी का कलर क्या होता है? वही होता है, जब नाम में ही प्लाज्मा आ गया। क्या कलर? फीके कलर का होता है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनेल्स की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रांसपेरेंट टू पेल कलर, फीका फीका। यस, ठीक है। मैम क्या ऐप सलीम सर को बोल देगे कि केपीपी क्विज फॉर्मेट माई दी? पहली बात तो मैं मैम नहीं, तो ये सवाल मेरा नहीं है, बाकी मैं बोल दूंगा तुम्हारे कहने पे, ठीक है? प्रोटीन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, दीज आर पॉलियमीन्स, कल चर्चा हो जाएगी। यस दीज आर पॉलियमीन, क्योंकि प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होते, पर कल पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आप पूछते हो ना सारी चीजें आ जाती हैं, तो चिल करो, है ना? सर शॉर्ट नोट्स दे दिए करो, हैंडमेड पल्स आफ्टर एवरी क्लास। तो अभी क्या मैंने ठप्पा मारा है यहां पे? हाथ से ही तो लिखे हैं, साथ साथ बनाइए। हैंड रिटन नोट्स की पूरी पुस्तक निकाल दी है, जिसका नाम है बॉटनी मेडिजी, जिसपे कवर पे मेरी यूं फोटो लगी हुई है, यूं राजू पोज में, वो भी देख सकते हो। नया एडिशन भी निकाल रहा हूं, वो भी आएगा, ठीक है? सर जी क्लियर हो गया, थैंक्स। नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते ही देखा ऐसे होते हैं। क्लियर हो गया है पूरा प्रोकैरियोटिक सेल, वेरी गुड। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं निधि जी, बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। पूरा जारविस समाज आपके साथ है। सर जी सेल डिवीजन कराओ, मेरे अंदर तो चल रहा है लाडले, तुम अपना अपना देख लो। पेट की नली में सेल डिवीजन चल रहा है, एक हफ्ते में 2 बार बदलवाता हूं, नई नई लेयर्स आती हैं, होता रहता है कुछ कुछ। सर प्रोटोप्लास क्या है? प्रोटोप्लास जैसा कुछ नहीं होता, प्लास होता है वो जो पिताजी मांगते हैं और नहीं मिलने पे तुम्हारी गुद्दी नापते हैं, उसे प्लास कहते हैं, उसे प्रोटोप्लास नहीं कहते। जो तुम पूछ रहे हो या तो वो प्रोटोप्लाज्म है या वो प्रोटोप्लास्ट है। एक सेल में जहां सेल वॉल होती है, वहां सेल वॉल को हटा देने पर अंदर जो मसाला बचा उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल भी है, सेल वॉल को उखाड़ दिया तो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का सारा मसाला इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का पूरा प्लाज्मा, न्यूक्लियस का प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म। अब इन दोनों में से जो आपका डाउट था वो आपको दे दिया गया है, समझ जाइए समझने वाले। यस, मजा मजा आ गया है सर, बहुत अच्छी बात है। आई हैव बॉटनी मेड इजी, इसीलिए मैं नोट्स नहीं बनाती, उसी पे पॉइंट ऐड करती हूं, एक्स्ट्रा देन रिवाइज करती हूं। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, इट शुड बी एन आइडियल स्ट्रेटेजी, सारे समाज को यही करना चाहिए। बॉटनी मेड इजी लेकर के आप अपने नोट्स बनाने की क्षमता को और बेहतरीन कर सकते हैं, और अपने शिक्षक को थोड़ा सा और अमीर इसीलिए वर्षा जी ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ऑनेस्टली पता है लिखने में और पढ़ने में 10 गुना का फर्क होता है टाइम में। तो इनके इफ यू आर कंफर्टेबल, सारी चीजें उसमें है, कुछ 90% से ज्यादा मैं अगर बताऊं तो एक्स्ट्रा एक एक पन्ना डाल के नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यस सर प्लाज्मिड कैसे बना था एक बार और बता दो? ऐसे बना था, पहले गोला बनाया था, उसके ऊपर एक और गोला बनाया था, ऐसे बना था, है ना? 2 गोले थे। कल बनाएंगे। सर ये बनाना है क्या? नहीं, ये मैंगो है। सर मुझे हार्ड कुछ नहीं रटा, सर मुझ हार्ड कुछ नहीं रटा।
ये एक नारा है अपने आप में ही। ये अगली बार चुनाव के मैनिफेस्टो में जाएगा। जब देश पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो नेता कहेंगे सर मुझ हार्ड कुछ नहीं रथा। ये एक बात नहीं, एक पहल है। सारी मानव जनजाति याद रखेगी इस बात को कि कोई आया था जो कह के गया था सर मुझ हार्ड कुछ नहीं रहा। इस बात का मैं क्या डिकोड करूं? सर मुझे हार्ड कुछ नहीं रहा। या तो तुम्हें कुछ हार्ड नहीं लगता, सब इजी लगता है, विच इज गुड फॉर यू। सर मुझे याद कुछ नहीं रहता, उसके लिए रिवीजन करना होता है, वेरी गुड। दोनों में से जो आपका जवाब था आप चुन लें। सर वाई इज WBC अमीबॉइड शेप? क्योंकि मेरे भाई एक बहुत तगड़ा काम करना होता है उसे, वो है दुम दबा के भागना। खून की नलियों में यानी ब्लड वेसल में WBC पड़ा रहता है। जैसे इसे पता लगता है कि कहीं पर मेरी जरूरत पड़ी है, तो ये चुपके से ऐसे सिकुड़ करके ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, जिसे डायापेडेसिस कहते हैं। एक गोल मटोल चीज कभी भी एक बड़ी ब्लड वेसल को फाड़ के बाहर नहीं निकल पाती, उसके लिए आपको चाहिए चीते सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहां पर अमीबॉइड शेप का जब ये होता है तो ऐसा इरेगुलर शेप का है, पतला लंबा हो जाता है डंडे जैसा और निकल जाता है उस ब्लड वेसल से बाहर। तो ये एक अच्छा संदेश है पूरे समाज को। सर सिलेबस कब तक पूरा करा दोगे? ही जल्दी करा देंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस पे डिपेंड करता है, जितना मेरे साथ पढ़ोगे उतना मजा आ जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। जब बोलो तब एक्स्ट्रा क्लास मास्टर खड़ा है तुम्हारे लिए, है ना। सर यू आर वेरी सुंदर। थैंक यू भाई। तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए मैं चंदा इकट्ठा करूंगा और दुआ करूंगा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, पर तुम जैसे हो, वट एवर इज रॉन्ग विद यू, इट्स गुड फॉर मी, तो अच्छी बात है। सर समझ में आ गया है, मजा भी आ गई। थैंक यू भाई, लॉट्स ऑफ लव। असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्विंग इंप्रूव कैसे करें? मैं कुछ काम कर रहा हूं इस पे, आपके लिए जल्दी बहुत सरप्राइज लेके आऊंगा, डोंट वरी। सर वीकली टेस्ट ले लीजिए। वीक तो तुम हो ही, हफ्ते वाला वीक लिखो यहां पर, वीकली टेस्ट। कैसे से हो यार, कैसे से हो? रुपेश सर के साथ जिम जाओ सर, कोलैब करो। अरे यार रुपेश भाई रहते हैं देहरादून और हम यहां रहते हैं NCR में, कहां जाएं? कभी मौका मिलेगा तो करेंगे दोनों भाई, एकदम धुआं उड़ा देंगे। सर कल क्या करूं बायोलॉजी में? जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करके आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। इंक्लूजन बॉडीज सब करा देंगे भाई। DPP आज आ जाएगी, सुबह सबमिट कर चुका हूं, थोड़ा टाइम लगता है आने में, आ जाएगी। ये मेरे सारे के सारे शेर और चीते थे। आई होप तुम्हें, देखो मैं ये तुम्हें ना बस मूड फ्रेश करने के लिए करता हूं ये सब। ऑब्वियसली हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग चिंतित हैं। अब इतना ज्यादा चिंता के माहौल में थोड़ा सा रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कभी भी। मैं पढ़ाऊं घटिया, मैं पढ़ाऊं कम, उस दिन गरियाओ भाई मुझे आके। अगर अपना काम चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, आई ऑलवेज से दैट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। यू नीड नॉट टू बिकम सीरियस, यू नीड टू बिकम सिंसियर। हमें सिंसियर बनना है कि हम अपना काम भी करेंगे, जीवन में जिएंगे भी, हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे। अगर मुझे दिन में 8 घंटा काम करना है तो मुझे बाकी 16 घंटे मुंह फुला के बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा है। वी शुड बी सिंसियर कि हम अपने 8 घंटे के काम में बहुत सीरियस रहें और उसके बाद 16 घंटे मौज मस्ती काटें, क्योंकि वो हमने कमाए हैं खुद के लिए। बहुत जरूरी है ये चीज, बाद में समझ में आती है पर अभी समझ में आ जाएगी तो बेहतर रहेगा, है ना। ठीक है, आइए लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। सारे लीडर्स का बहुत अच्छा काम किया है आज, सबका लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। एन नंदिनी, यशिका, अनुभव, राज त्रिवेदी, अजय कुमार,